21 जून 2024 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आध्यात्म और सात्विकता का महापर्व। प्रत्येक वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी पूरा जगत, पूरा विश्व योग अभ्यास का आश्रय लेकर पवित्रता और सकारात्मकता के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ेगा और अपने जीवन को आनंदमय बनाएगा। प्रत्येक वर्ष की भांति आयुष मंत्रालय द्वारा प्राप्त एक सामान्य योग अभ्यास क्रम, कॉमन योग प्रोटोकॉल, जिसकी वीडियो हमने बनाई है, लगभग 40 से 45 मिनट के वो अभ्यास हैं जिसको सभी लोग अपने अपने घरों में, आसपास में पार्क में, दफ्तरों में, स्कूल में, कॉलेज में या जहाँ पर भी योग की कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा 21 जून को, वहाँ पर उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योग अभ्यास को करेंगे। तो जो वीडियो हमने बनाई है उस वीडियो में केवल अभ्यासों का प्रदर्शन करके आपको दिखाया गया है, जिससे उस वीडियो को प्ले करके आप अपने टीवी, कंप्यूटर या लैपटॉप को सामने रखकर हमारे साथ में उस अभ्यास क्रम को देखकर अभ्यास कर सकते हैं। यदि उन अभ्यासों की आप और गहरी जानकारी चाहते हैं, जिस प्रकार से उनके लाभ, सावधानियां और अन्य जानकारियां, तो उसके लिए आप उस पुस्तक का अध्ययन करें जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुई है। वह पुस्तक आप इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल करके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में उसको प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। किसी भी एक आरामदायक स्थिति या आसन में बैठने के बाद हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। पहली उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिलाते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। 2-3 लंबे सांस भरेंगे। स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से योग अभ्यास के लिए प्रेरित और तैयार करेंगे। अभ्यास क्रम प्रार्थना से आरंभ करते हुए लंबा सांस भरेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनानि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। आंखों पर रखेंगे दोनों हाथ हटाते हुए आंखों को खोल देंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े होने के बाद दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला देकर खड़े रहेंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख लेंगे। सांस भरेंगे। सांस छोड़कर गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ग्रीवा चालन क्रिया। वापस आ जाएंगे। हाथ इसी प्रकार से रखेंगे। सांस भरेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुका देंगे। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़कर बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़कर बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। वापस आ जाएंगे। अभी सांस भरेंगे और सांस छोड़कर गर्दन को दाईं ओर घुमा देंगे।
सांस भरते हुए सीधे आएंगे, सांस छोड़कर बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, दाईं ओर, सीधे, बाईं ओर, सीधे आ जाएंगे। गर्दन को पूरा आगे झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप से स्पर्श करेंगे और गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, पूरा पीछे लेकर जाएंगे। दाईं ओर से सांस भर के गर्दन पीछे, सांस बाहर छोड़कर बाईं ओर से आगे, फिर गर्दन पीछे, आगे, पूरा चक्र घुमाएंगे, फिर पीछे, आगे आकर यहाँ पर रुकेंगे, ठुड्डी कंठकूप से लगाकर। अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा से घुमाएंगे 3 चक्र। सांस भरते हुए बाईं ओर से गर्दन पीछे जाए, दाईं ओर से आगे आए, सांस भरते हुए बाईं ओर से पीछे, दाईं ओर से आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे और वापस आ जाएंगे। गर्दन को सीधा कर देंगे। कोहनियों को सीधा करते हुए हथेलियों को जंघाओं पर स्पर्श करेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। दूसरा अभ्यास, स्कंध खिंचाव। लंबा सांस भरते हुए बगल से खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को बाहर रखते हुए सांस बाहर छोड़कर नीचे आ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 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 रुक जाएंगे। अगला अभ्यास, स्कंद चक्र। दोनों कोहनियों को सीधा रखते हुए बगल से हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाते हुए कोहनियां मोड़कर उंगलियों को कंधों के ऊपर रखते हुए कंधों को पूरा गोलाकार घुमाएंगे। दोनों कोहनियां मिलाएंगे। जब कोहनियां ऊपर जाएं तो सांस भरेंगे, नीचे आएं तो सांस बाहर। पूरा अच्छे से ऊपर लेकर जाएंगे, आगे लेकर आएंगे, नीचे लेकर जाएंगे और पीछे लेकर जाएंगे। अंतिम चक्र और घुमाते हुए रुक जाएंगे और अब विपरीत दिशा से इस अभ्यास को घुमाएंगे। पूरा कंधों को घुमाते हुए स्कंध चक्र क्रिया। 3, 2, 1, रुक जाएंगे। कोहनियां सीधी करते हुए बगल से हाथ नीचे। अगला अभ्यास, कटी चालन क्रिया। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला दे देंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कमर के साथ में बाईं ओर पूरा पीछे की तरफ मोड़ देंगे। गर्दन भी पूरी घुमाएंगे पीछे की तरफ। सांस भरते हुए सीधे आएंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। सांस भरकर सीधे आएंगे और सांस छोड़कर हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अगला अभ्यास, घुटना संचालन क्रिया। दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा सा कम फासला देकर अपने स्थान पर सीधे खड़े रहेंगे। दोनों हाथों को सामने जंघा के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। सांस बाहर छोड़कर नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। सांस छोड़कर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। यहाँ पर क्रियाओं व व्यायामों का अभ्यास समाप्त हुआ। अगले चरण की ओर आगे बढ़ते हुए आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन, ताड़ आसन। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे। हाथ की उंगलियां आपस में फंसाते हुए लंबा सांस भरते हुए सामने से हाथों को खींचकर पूरा ऊपर ले जाएंगे।
ऊपर जाने के बाद सांसें आराम से चलें। चेहरे की मांसपेशियां ढीली, पूरे शरीर का खिंचाव ऊपर की तरफ। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को बगल से नीचे लेकर आएंगे। अगला आसन वृक्ष आसन। अपने बाएं पैर को ज़मीन से ऊपर उठाते हुए बाएं पांव के तलवे को दाईं जंघा पे अंदर की तरफ स्पर्श कराकर अंदर टिका देंगे। दोनों हाथों को बगल से खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर जाकर दोनों हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में, चेहरा ढीला, सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पे निगाहों को केंद्रित करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। पाँव को सीधा करते हुए ज़मीन पर रख देंगे। अभी दाएं पैर को ज़मीन से ऊपर उठाते हुए घुटना मोड़कर तलवे को बाईं जंघा पे अंदर की तरफ लगा देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। पूरे शरीर का खिंचाव ऊपर की तरफ, मांसपेशियां बिल्कुल ढीली रहें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आते हुए घुटने को सीधा करके पाँव ज़मीन पर रख देंगे। अगला आसन पादहस्तासन। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे। लंबा सांस भरते हुए बगल से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हथेलियों का रुख सामने की तरफ, सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने से पूरा नीचे की तरफ शरीर को ले जाएंगे। पीठ के निचले हिस्से से शरीर को मोड़ते हुए हाथों को पांव की उंगलियों के साथ ज़मीन पर रख देंगे। माथे को जितना संभव हो सके घुटनों के पास में लेकर जाएंगे। शरीर को यहीं पर स्थिर करके रखेंगे। सांसें सामान्य गति के साथ चलते रहें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबा सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। पीठ को सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए बगल से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अगला आसन अर्धचक्रासन। यदि आपका संतुलन ना बने तो अपने पाँव में लगभग 2 से 4 इंच का फासला देकर खड़े रहेंगे। दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखेंगे। सांस भरते हुए शरीर को पीछे की तरफ पूरा मोड़ देंगे। गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अर्धचक्रासन। सांसें सामान्य गति के साथ चलते रहें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे। सांस को भरते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे, कोहनियाँ सीधी करते हुए। अगला आसन त्रिकोण आसन। अपने पैरों में कंधों से लगभग 2.5 गुना अधिक फासला दे देंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई पर बगल में उठाएंगे। दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर करेंगे और शरीर को अपने दाईं ओर नीचे की तरफ झुका देंगे। बायां हाथ ऊपर रहे सीधा और गर्दन को मोड़ते हुए ऊपर देखेंगे हाथ को। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए पहले गर्दन को सीधा करते हुए कमर को सीधा कर देंगे। शरीर को सीधा लेकर आते हुए हाथ इसी स्थिति में रहें। दाएं पंजे को सीधा करेंगे। बाएं पंजे को बाईं ओर करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुका देंगे। दायां हाथ ऊपर रहे बिल्कुल सीधा और गर्दन को मोड़ते हुए दाएं हथेली को देखेंगे। 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गर्दन सीधे करेंगे, सांस भरते हुए, शरीर को सीधा करते हुए, बाएं पंजे को सीधा करेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। दोनों पैरों को मिला लेंगे। अभ्यास क्रम को अगले चरण की ओर आगे बढ़ाते हुए बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर दंड आसन में बैठ जाएंगे। दंड आसन में आने के बाद यहाँ से अभ्यास करेंगे भद्र आसन का। दोनों घुटनों को मोड़ देंगे, दोनों पैर के तलवों को मिला लेंगे, दोनों हाथों से पाँव के तलवों को पकड़ लेंगे और घुटनों को जितना संभव हो ज़मीन की तरफ नीचे दबाते रहेंगे। सांसें आराम से चलेंगी, शरीर को यहीं पर स्थिर करके रखेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घुटनों को सीधा करते हुए दंड आसन की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से वज्रासन में आएंगे। दाएं घुटने को मोड़कर दाईं एड़ी को नितंब के नीचे, बाएं घुटने को मोड़कर बाईं एड़ी को नितंब के नीचे रखते हुए पीछे से दोनों पैर के अंगूठों को मिला लेंगे। हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए पीठ गर्दन सीधी, चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्र आसन। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, कंधों के बराबर फासला दे देंगे, घुटनों में भी और एड़ियों में भी। दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखेंगे, कमर के ऊपर। सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी को पूरा पीछे की तरफ मोड़ देंगे। पीछे जाने के बाद सांसें सामान्य गति के साथ चलते रहें। हाथों का सहारा देंगे पीठ को। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे, पीठ सीधी कर देंगे, हाथों को जंघों पे रख देंगे। 2-3 लंबे सांस भरेंगे। अगले अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करेंगे। उष्ट्र आसन। लंबा सांस भरते हुए दाएं हाथ को सामने से पूरा फैलाते हुए पीछे लेकर जाकर पाँव के तलवे के ऊपर रख देंगे। इसी प्रकार से बाएं हाथ को भी लेकर जाएंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। पेट पूरा भाग खींचा हुआ, रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई। पीछे जाने के बाद सांसें आराम से चलें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाएंगे, हाथ को घुमाते हुए जिस प्रकार गए थे। बायां हाथ और दायां हाथ वापस लेकर आएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास शशांक आसन। उसके लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। पीछे से दोनों पैर के अंगूठों को मिला लेंगे। आगे से दोनों पैरों को खोल देंगे जितना संभव हो। दोनों हाथों को सामने ज़मीन पर रखेंगे। सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा आगे की तरफ ले जाएंगे। यहीं पर शरीर को रोक देंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे। जिस प्रकार से शशांक आसन में गए थे उसी प्रकार वापस आ जाएंगे। घुटनों को इसी प्रकार से खोल कर रखेंगे। यदि संभव हो तो थोड़ा सा घुटनों को और खोल देंगे। अगला अभ्यास उत्तान मंडूक आसन। दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। कोहनी को मोड़कर, दाईं कोहनी को मोड़कर दाएं हाथ को बाएं कंधे के पीछे रख देंगे। बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं हथेली को दाएं कंधे के पीछे रख देंगे। दोनों हाथों को, कोहनियों को और हाथों को एक दूसरे के नज़दीक लेकर जाते रहेंगे। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। पूरा खिंचाव सामने शरीर के ऊपर। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। वज्रासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे। घुटनों को एक एक करके सीधा करेंगे और दंड आसन में आ जाएंगे। अगला अभ्यास वक्र आसन। दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाएं हाथ को पीछे रखेंगे नितंब के ज़मीन पर, बाएं कोहनी से दाएं जंघा को पूरा दबाते हुए बाएं हाथ से दाएं पांव को पकड़ लेंगे। गर्दन को दाईं ओर पीछे की तरफ मोड़ देंगे। यहीं पर शरीर को स्थिर करके रखेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गर्दन को सीधा करेंगे, सांस को भरते हुए हाथ वापस लेकर आते हुए दाएं घुटने को सीधा कर देंगे। बाएं हाथ को नितंब के पीछे ज़मीन पर रखेंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाईं कोहनी को बाईं जंघा के बाईं ओर से लेकर जाते हुए पूरा दबाएंगे और दाएं हाथ से बाएं पांव को पकड़ लेंगे। गर्दन को बाईं ओर पूरा पीछे की तरफ मोड़ देंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गर्दन को सीधा करेंगे, हाथ को वापस लेकर आएंगे और घुटने को सीधा कर देंगे। दंड आसन की स्थिति में आकर 2-3 सांस भरेंगे और अभी अपने स्थान पर करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। मकर आसन की स्थिति में एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखेंगे और हथेली के ऊपर गाल, माथा या ठुड्डी रखते हुए दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे। यहाँ पर 2-3 लंबे सांस भरेंगे। अगले अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करेंगे। भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को छाती के अगल बगल रखेंगे। सांस भरते हुए शरीर को थोड़ा ऊपर उठा देंगे, कोहनियों को आधा ही खोलेंगे। यहीं पर शरीर को स्थिर कर देंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस को भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को नीचे ज़मीन पर रख देंगे। मकर आसन में आएंगे। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, हथेली के ऊपर गाल, माथा या ठुड्डी, दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला देकर पंजों को बाहर की तरफ कर देंगे और शरीर को शिथिल कर देंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगला अभ्यास शलभ आसन। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले जाएंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे। सांस भरते हुए दोनों जंघाओं को, पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे, हाथों का सहारा देते हुए। यहीं पर शरीर स्थिर रहे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को ज़मीन पर रख देंगे नीचे। अभी हाथों को जंघाओं से बाहर निकालते हुए करवट लेकर पीठ के ऊपर आ जाएंगे। दो तीन लंबे सांस भरेंगे। अगला अभ्यास सेतु बंध आसन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों एड़ियों में और घुटनों में कंधों के बराबर फासला रखते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से एड़ियों के पिछले भाग को पकड़ लेंगे। यदि ना पकड़ पाएं तो हाथों को ज़मीन पर दबाएंगे। सांस भरते हुए पीठ को, पेट को और कमर को ज़मीन से पूरा ऊपर की तरफ उठा देंगे।
ऊपर जाने के बाद सांसें आराम से चलें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस को बाहर छोड़ते हुए पीठ को ज़मीन पर रख देंगे। दोनों घुटनों को सीधा कर देंगे। हथेलियों को ज़मीन पर दबाएंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रहें, दोनों पैर मिले रहें। अगला अभ्यास उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को घुटनों को सीधा रखते हुए ज़मीन से लगभग 30 डिग्री के ऊपर उठा देंगे। यहाँ पर जाने के बाद सांसें आराम से चलें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। सांस को भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाकर शरीर को यहीं पर स्थिर कर देंगे। सांसें आराम से चलें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस को बाहर छोड़ते हुए घुटने सीधे रखते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ लेंगे और अपनी तरफ पूरा खींचेंगे। पेट दबा हुआ, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा देंगे। अभी श्वास भरेंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को ज़मीन से ऊपर उठाते रहेंगे, जिससे ठुड्डी दोनों घुटनों के पास चले जाए। यहाँ पर शरीर को स्थिर कर देंगे। सांसें आराम से चलें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए सिर को नीचे ले आएंगे और फिर घुटनों को सीधा कर देंगे। अगला आसन शव आसन। हाथों और पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला दे देंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। पूरे शरीर की मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल करते रहेंगे। सारा ध्यान सांसों के ऊपर। लगभग 2 से 3 मिनट तक शवासन में रहेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और सारा ध्यान सांसों के ऊपर रहे। आ रहे और जा रहे सांस को पूर्ण जागरूकता के साथ देखते रहेंगे, अनुभव करेंगे।
धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। आंखों को बंद रखते हुए दोनों पैर मिला लेंगे और अपने स्थान पर करवट लेकर धीरे धीरे उठकर बैठ जाएंगे। किसी भी एक आरामदायक स्थिति में शरीर को व्यवस्थित कर देंगे, स्थिर कर देंगे, जिससे शरीर आने वाले कुछ समय हिलने की चेष्टा ना करे। लंबे सांस भरेंगे। अभ्यास क्रम को अगले चरण की ओर आगे बढ़ाते हुए श्वास प्रश्वास क्रियाओं का अभ्यास आरंभ करेंगे। पहला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के अग्रभाग को आपस में मिलाते हुए शेष 3 उंगलियां सीधी रखते हुए घुटनों के ऊपर रख देंगे। कोहनियां, कंधे ढीले रहेंगे। सांस को भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए नाभि को गति के साथ अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ देंगे। कपालभाति। नाभि अंदर, सांस बाहर, नाभि अंदर, सांस बाहर। जब इस प्रकार से 30 आवृत्तियां पूर्ण हो जाएं, तब रुक जाएंगे। नाभि अंदर और सांस बाहर एक बार गिनेंगे। इस प्रकार से जब 30 बार हो जाए, तब रुक जाएंगे। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। श्वासों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पेट को भी ढीला छोड़ देंगे। शरीर को इसी प्रकार से स्थिर रखेंगे। कपालभाति दूसरा चक्र आरंभ करेंगे। 30 बार। नाभि अंदर, सांस बाहर, नाभि अंदर, सांस बाहर। कपालभाति का दूसरा चक्र पूर्ण हुआ। सांस को और पेट को ढीला छोड़ देंगे। अभी कपालभाति अंतिम चक्र आरंभ करेंगे। 30 बार। नाभि अंदर, सांस बाहर, नाभि अंदर, सांस बाहर। कपालभाति तीसरा चक्र पूर्ण हुआ। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। बाएं हाथ को इसी प्रकार से रखेंगे। दाएं हाथ की नासा अग्र मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को मोड़ देंगे, दूसरी 2 उंगलियां सीधी। तर्जनी और मध्यमिका को मोड़कर रखेंगे। कनिष्ठ और अनामिका खुली रहेगी। अंगुष्ठ को सीधा रखेंगे। नासिका के पास में मुद्रा को लेकर आएंगे। दोनों नाक से सांस भरेंगे। दोनों नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं ओर से सांस भरेंगे। बाईं ओर से भरने के बाद
अनामिका से बाईं नाक को बंद करते हुए अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से सांस बाहर छोड़ देंगे। और अभी दाईं ओर से ही सांस भरेंगे। भरने के बाद दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर देंगे। उंगली हटाते हुए बाईं ओर से सांस को बाहर छोड़ देंगे। यह अनुलोम विलोम एक चक्र पूर्ण हुआ। इस प्रकार से 4 चक्र और करेंगे। प्रयास करेंगे, सांस धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे बाहर। बाईं ओर से धीरे धीरे सांस पूरा भरेंगे, दाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे, दाईं ओर से ही भरेंगे, बाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे, बाईं ओर से ही भरेंगे, दाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे, दाईं ओर से भरेंगे, बाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे। अंतिम चक्र और धीरे धीरे भरेंगे। बाईं ओर से पूरा सांस शरीर के अंदर, दाईं ओर से बाहर, दाईं ओर से ही भरेंगे और बाईं ओर से बाहर छोड़ देंगे। अभ्यास पूरा होने के बाद हाथ को नीचे ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में। अगला अभ्यास शीतली। जीभ को बाहर निकालते हुए ट्यूब की भांति गोलाकार बनाएंगे और जीभ के बीच में से सांस को शरीर के भीतर भरेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पूरा सांस अंदर जाए। सांस भरने के बाद जीभ को अंदर करके होठों को मिलाकर धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। यह एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार से 4 चक्र और करेंगे। अभ्यास पूरा होने के बाद शरीर को इसी प्रकार से स्थिर रखेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी। हाथों को इसी प्रकार से रखेंगे। सांस भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए भंवरे की भांति ध्वनि उत्पन्न करेंगे। सांसों को ढीला छोड़ देंगे।
अभी भ्रामरी अभ्यास षणमुखी मुद्रा बनाकर करेंगे। दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर देंगे। तर्जनी उंगली को आँख के ऊपर रखेंगे, दोनों को। मध्यमिका को नासिका के ऊपर, अनामिका को ऊपर वाले होंठ पे और कनिष्ठ को नीचे वाले होंठ के ऊपर रखेंगे। सांस भरेंगे और इस अभ्यास को 5 बार और दोहराएंगे। वापस आ जाएंगे। आंखों को इसी प्रकार से बंद रखेंगे। कुछ समय के लिए शरीर को इसी प्रकार से स्थिर कर देंगे। सारा ध्यान सांसों के ऊपर। केवल आ रहे और जा रहे सांस को देखते रहेंगे। मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना चले। एक सांस आए, एक सांस बाहर जाए। केवल सांसें ही शेष रह जाएं। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज में विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। शांति पाठ। सांस भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।